और वास्तव में घर की शोभा नर नारियों से ही होती है। जिस घर में छोटे छोटे बच्चे खेलते ना हो आंगन में, और बहुओं की पायल न बजती हो बरामदों में, और महिलाएं न घूमती हो काम करने के लिए, वह घर घर नहीं शमशान घाट हो जाता है। और जिस आश्रम में साधु संत शिष्य चहल पहल से इधर उधर सेवा कार्यों में प्रवृत्त न रहते हो और शिष्य वहां कोई हो ही ना, वो सूना साना आश्रम शमशान हो जाता है। हमारे आश्रम में जब हम जाते हैं तो 50-60 शिष्य लोग सब इधर उधर किधर जिधर सब कार्यों में लगे रहते हैं, सेवा कार्य करते हैं। तो हमारे गुरुजी बहुत खुश होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। 10-20 उनके पास बैठे रहते हैं, एक टोली हटती दूसरी बैठ जाती है, फिर मैं भी शाम सुबह पहुंच जाता हूं। तो गुरुदेव कहते यही आनंद आ रहा है, चहल पहल होनी चाहिए। आश्रम में संतों की बाहुल्यता हो, संतों की सेवा हो। और याद रखना प्रारब्ध बहुत बड़ा होता है। अभी कोटा आश्रम में मैं आ रहा था, यूपी के 2 गांवों में सत्संग किया। वहां 2 गांवों में ही बिना कहे 7 कुंटल अन्नदान मिला। 7 कुंटल वो लाकर कोटा आश्रम में डाल दिया। तो वहां के संत 5-6 संत हैं, कह रहे थे कि ये तो हम 6 महीने खाएंगे। हमने कहा खाओ भी, और भगत आ जाए उसको भी खिलाओ और माल छकाओ सबको। सबका अपना अपना भाग्य होता है। घर की शोभा माताओं बहनों से, घर की शोभा छोटे छोटे बच्चों से है। इसलिए अपने घर को चहल पहल के युक्त रखिए। और घर में सुबह सुबह थोड़ा मधुर मधुर भजन बजने चाहिए। और घर के सभी लोगों को समय पर सोकर जागना चाहिए। अन्यथा जो जग जाते हैं सोने वालों को देख करके नाराज होते हैं, और भगवान का नाम कम लेते हैं, सोने वालों को ही डांटते रहते हैं। इसलिए उनका भी भजन मत बिगाड़िए और स्वयं भी थोड़ा उठ जाइए और भजन कीजिए। भजन सुनते रहिए। हमको हमारे सौभाग्य से सद्गुरु का दर्शन हो गया। और ऐसा कभी कभी सपना भी आपको आना चाहिए कि सत्संग चल रहा है, पंडाल लगा हुआ है, गुरुदेव प्रवचन कर रहे हैं, हम सब बैठे हुए हैं, और कोई महिला आकर के बीच में कुछ दान कर रही है। ये भी सब दिखना चाहिए सपने में। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जब तक सांसें चलती हैं क्या करूं, बोलो भजन। बाल कृष्ण जी कह रहे भजन बालचंद्र जी, जब तक सांसें चलती हैं गुरुवर की महिमा गाऊं, और सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं, जागूं तो दर्शन पाऊं। ऐसा भाव जगना चाहिए। जब वो गरीब व्यक्ति खजाना लेकर घर आ गया, बड़ी विलक्षण बात हुई। पड़ोसियों की हलचल हो गई। पड़ोसी ने आकर पूछा कि इतना खजाना एकदम कैसे मिला। मकान बनने लगा, गाड़ियां तुरंत आ गई, सवेरे सवेरे ही सब नई गाड़ी खरीद लिया। तो उसने सच सच बता दिया कि गरीबी थी, ससुराल जा रहा था, पीपल का वृक्ष मिला, वहां बैठ गए, ब्रह्म राक्षस मिला, उसको हमने कहा पका कर खा लूंगा, वो डर गया, खजाना दे दिया, हम मालामाल हो गए। तो पड़ोसी ने सोचा ये कला तो मैं भी कर सकता हूं। और किसी की नकल करना, याद रखना नकल में भी अकल चाहिए। अकल के बिना नकल करने से शकल भी बिगड़ जाती है। एक बड़ी मजे की बात है, एक सौदागर टोपी बेच रहा था। इस कहानी को रोक कर एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। टोपी बेच रहा था, थैले में टोपियां भरी थी। टोपी बेचते बेचते थक गया तो एक बगीचे में जा करके किसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। नींद आ गई। उस बगीचे में बंदर रहते थे। बंदर उतरे पेड़ों से, उसके थैले से टोपियां निकाल निकाल कर एक एक बंदर ने एक एक टोपी लगाकर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गए। जब सौदागर की नींद टूटी, देखा तो थैला खाली है, टोपियां हैं ही नहीं। तो सौदागर ने ऊपर नजर डाली तो सब बंदर टोपी लगाकर बैठे हैं, सब गांधी जी बन गए। सौदागर ने सोचा क्या करना चाहिए। तो उस टोपी के सौदागर ने एक टोपी अपने सिर पर लगा रखी थी। उसने अपने पूर्वजों से सुन रखा था कि बंदर नकलची होता है,
तो अपने सिर की टोपी निकालकर फेंक दी नीचे जमीन में। तो सारे बंदरों ने अपनी अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी और सभी टोपियों को सौदागर ने इकट्ठा करके थैले में भर लिया और बंदरों से कहा राम राम, चल रहा हूं, और चला गया। बंदर सोच में पड़ गए कि ये तो गड़बड़ हो गई, अपनी टोपी फेंका, मैंने फेंक दिया, देखकर नकल किया तो टोपी सब ले गया। तो बंदरों ने अपने बच्चों को सिखाया, सबको सिखाया कि कभी सौदागर अगर टोपी फेंके तो तुम टोपी मत फेंकना। वो सौदागर मर गया, उसका लड़का भी टोपी बेचने का व्यापार शुरू किया। और वो सौदागर अपने बेटे को सिखा कर गया था, बंदर कभी टोपियां अगर चुरा कर लगा भी ले तो तुम अपनी टोपी फेंक देना, तो वो भी फेंक देंगे। उसने ये सिखा दिया था। बंदर नकलची होता है। ऐसे बेटे बहुत कम होते हैं कि बाप से अतिरिक्त कोई नया काम करते हो, ज्यादातर तो बाप वाली नकल में ही लग जाते हैं लोग। वो बेटा भी टोपी बेचने लगा और एक दिन उसी क्षेत्र में पहुंचा और उसी बगीचे में जाकर के थक गया तो पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बंदर उतरे और उसका थैला खोला, टोपियां लगा लगा कर ऊपर चढ़ गए। जब उस सौदागर के बेटे की नींद टूटी और आंख खुली और देखा तो टोपियां सब गायब है। देखा सब बंदर टोपी लगाकर बैठे तो उसको अपने बाप की बात याद आ गई कि बंदर नकलची होता है, टोपी फेंक दूंगा तो ये सब टोपी फेंकेंगे। तो एक बूढ़ा बंदर नीचे डाल पर बहुत उदास बैठा था, दुखी बैठा था, क्योंकि उसको टोपी मिली नहीं थी। जब सौदागर के बेटे ने अपनी टोपी उतार कर फेंकी तो नीचे बैठा हुआ बूढ़ा बंदर दौड़कर आया, उस टोपी को कूद कर उठाया और लगाकर ऊपर चढ़ गया। तो सौदागर के बेटे ने सोचा कि पिताजी ने कहा था टोपी फेंकने से बंदर भी टोपियां फेंक देते, नकलची होते हैं, लेकिन ये नकल में भी तो अकल होनी चाहिए। ये तो एक टोपी बची थी, वो भी टोपी बंदर ले गया, कोई टोपी वापस नहीं मिली। नकल करने में भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो पड़ोसी ने नकल किया, अपनी पत्नी से कहा गरीबी है, चलो ससुराल। तो पत्नी ने कहा गरीबी तो नहीं, अपने घर तो ठीक ठाक। बोले चुप, जो मैं कहूं वो बोल, है गरीबी कहीं? तो पत्नी ने कहा है, चलो ठीक है। उसके भी 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को लेकर चल दिया। बच्चों को सिखा दिया कि जब बगीचे में पहुंचेंगे तो भूख के लिए रोने लग जाना। बच्चे बनावटी रोने लगे, पापा भूख लगी। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। पुरुष ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ लकड़ी बीन लाओ। पत्नी ने बच्चों से कहा तुम लकड़ी बीन लाओ। बच्चों ने कहा पापा तुम बीन लाओ। कोई लकड़ी बीनने गए नहीं, एक दूसरे से कहते रहे। ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ से उतरा और बोला कि तुम लकड़ी बीन कर इकट्ठा करके भी क्या करोगे, तुम्हारे पास पकाने को तो कुछ है नहीं। तो उस पुरुष ने कहा कि पकाने को नहीं है तो तुमको पका कर खा लेंगे। बोले हमको पकाकर खाने वाले खजाना लेकर जा चुके हैं, तुम हमको पकाकर नहीं खा सकते, हम तुमको कच्चा ही खा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी एकता नहीं, सुमत नहीं, प्रेम नहीं, आपस में एक दूसरे से लकड़ी बीनने के कह रहे हो। कोई लकड़ी अभी तक नहीं इकट्ठा कर पाए, तो जिसके घर में कोई परिश्रम करने वाला नहीं है वो हमको पकाकर नहीं खा सकता है। ब्रह्म राक्षस बहुत बड़ा मुंह फाड़ करके खाने के लिए दौड़ा। वे सभी अपना अपना सामान झोला छोड़कर भागकर जान बचाकर घर को आए। पड़ोसी से कहा कि वो तो ब्रह्म राक्षस हमको ही खा जाता, तुमने झूठ बोला, हमको फंसा दिया चक्कर में। तो उस गरीब आदमी ने कहा कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी, लकड़ी आपने इकट्ठा किया था कि नहीं? बोले हमने एक दूसरे से कहा लकड़ी कोई बीन कर नहीं लाया। बोले बस यहीं से बात बनती है, जिस घर में बिना कहे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, अपने मन से मेहनत करना शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी कलाओं का गुणों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, उस घर में ही खजाना पैदा होता है, बाकी घरों में खजाना नहीं पैदा होता। ऐसी मेहनत करना चाहिए। परिश्रम सफलता की कुंजी है। आत्मा परमात्मा का रूप है, आत्मा अजर अमर अविनाशी भी है। सीधे बैठ जाइए। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में पति पत्नी में बहुत प्रेम रहता है उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। घर में गम खा लेना थोड़े दिन का ये संगम है, ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा। बड़े सौभाग्य से ये परिवार मिला है, इसके साथ में प्रेम से जी लो।
संसार में और लेना देना क्या है? जितनी जिंदगी है 100 साल 50 साल की, उसको हंसते हंसते जिंदगी को बिता लीजिए। नंदलाल घाटिया, नारायण घाटिया, उनकी स्मृति के उपलक्ष्य में घाटिया परिवार के द्वारा सुखद सत्संग समागम हो रहा है। आज राधे श्याम घाटिया जी को प्रमुख श्रोता बनाकर वहां बिठाया गया है। वे भी मुस्कुरा रहे हैं कि आनंद आ रही है। और वास्तव में जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वह घर बहुत उन्नति की ओर जाता है, बहुत शांति वहां रहती है। आज सभा में बैठे हुए नर नारियों को देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है कि इतनी भारी संख्या में लोग एकत्र हुए हैं। ये कलयुग नहीं, यहाँ पर सतयुग आ गया है। और आपके घरों में मंगल भवन बने, अमंगल दूर हो, आपकी वाणी मंगल वाणी हो और आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। और मन की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए सत साहित्य सेंटर पर जाकर के प्रवचन की मेमोरी कार्ड, प्रवचन की पेन ड्राइव और प्रवचन की पुस्तकें, बरसे कंबल भीजे पानी जीने की राह, ये खरीद करके पढ़िए। इससे आपको शांति मिलेगी। जिनके घर में भूत प्रेत का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है वह लोग अपने घरों में महान संत पुरुषों के चित्र लगाकर दर्शन करें, भूत प्रेत का प्रभाव खत्म हो जाएगा। और जिनके घरों में लक्ष्मी कृपा नहीं कर रही है वे सुबह शाम अपने घर में साउंड सिस्टम के द्वारा भजन की आवाज को झंकार सहित बजाएं और सुने, घर में धीरे बोलें और प्रसन्न चित्त रहें। उनके घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। और जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कोई न कोई बीमारी सदैव लगी ही रहती है, वे धूप का सेवन करें, सूर्य भगवान का दर्शन करें। अधिक से अधिक उनके शरीर में 2 घंटे कड़ी धूप लग जाए। धूप से विटामिन डी मिलता है, बुद्धि तेज होती है। धूप से आपकी हड्डी का स्ट्रक्चर मजबूत होता है। और हाथ पांव धोकर, मुंह धोकर के रात्रि में विश्राम करें। और भोजन के पश्चात, भोजन के पूर्व लघुशंका जरूर जाए। इससे गैस ट्रबल की बीमारी नहीं होगी। घुटनों में यदि बहुत दर्द होता है तो घुटनों का थोड़ा व्यायाम करें। कमर में दर्द है, मयूर आसन करें, कमर का दर्द खत्म होगा। और ठंडी से अपने को बचाएं। और निवेदन करूंगा, भोजन कम करें, पानी ज्यादा पिएं, हंसमुख बदन बनाए रखें, किसी बात को मन में गांठ बनाकर ना रहें, किसी से नाराज ना रहें। कोई बात भी हो जाए 10 मिनट बाद अपने को नॉर्मल कर लें। बाल अवस्था का सदुपयोग कीजिए, जवानी में उन्नति की ओर सोचिए। यहाँ च्यवन आयुर्वेद सेंटर की दुकान आई है, वहां पर ऐसी ऐसी रामबाण औषधियां हैं जो आपकी जड़ से बीमारियों को निपटाएंगे।